वेलकम टू एग्जाम्स है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं मैथ्स का, जिसमें एक ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और आज ये इस क्वेश्चन का सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20 है। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन उठाया है, जो आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। और इसे हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। तो इसे जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि टू ट्रेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों जो है सेम टाइम में स्टार्ट हुआ। यानी इसका जो टाइम मान लेते हैं 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो ये भी जो है यहां से 10 बजे जो है स्टार्ट किया। 10 AM मान लेते हैं, ये भी जो है 10 AM में शुरू किया। द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर 250 किलोमीटर अपार्ट। यानी यहां से यहां तक, यानी दो यहां से यहां तक 250 किलोमीटर है। यहां से यहां तक 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, अपार्ट है। उसके बाद दो द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर। यानी जो ट्रेन है वो क्या हुआ है, 130 किलोमीटर मीट एट अ डिस्टेंस। यानी जो ट्रेन है वो 130 किलोमीटर में मिला है। यानी एक ट्रेन जो है, मान लेते एक ट्रेन जो है वो यहाँ पे अगर मीट किया है, अगर ये यहाँ पे मीट किया है, अगर ये यहाँ पे मीट किया है, तो ये जो मीट है वो कोई एक ट्रेन जो है वो 130 किलोमीटर चल गया। यानी यहां से यहां 130 किलोमीटर चला कोई भी एक ट्रेन जो 130 किलोमीटर चला। तो टोटल जो 250 था, तो दूसरे वाला कितना चलेगा, तो दूसरे वाला जो है 120 किलोमीटर चलेगा। ठीक, यानी कोई एक ट्रेन जो है 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो है जाकर मीट करता है, तो दूसरे वाला जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मीट पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये कॉमन सेंस है, 120 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। यानी क्या निकालना हमको, इसका स्पीड का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्पीड का रेशियो निकालना है। तो एक चीज आपको दिखेगा, आपको यहां पर स्पीड तो मालूम नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको टाइम भी पता नहीं है जो स्पीड निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला होता है, अगर इफ, ये लिख लीजिएगा, इफ टाइम इज कांस्टेंट, यानी टाइम दोनों के लिए जो है सेम है। ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए सेम लगा होगा, क्योंकि अगर 10 बजे से ये शुरू किया है, मान लेते हैं कि ये जो है 11 बजे मिलता है, तो दूसरे वाला भी जो 11 बजे ही मिल रहा है। यानी जितना टाइम मीट करने का जो टाइम है, क्योंकि दोनों टाइम अगर दोनों जो है सेम शुरू करता है, तो मीटिंग जहां पे हुआ होगा वो सेम टाइम में मीट किया होगा। अगर वो 10:30 में मीट किया है, मतलब 10:30 तक वो 130 किलोमीटर चला होगा, तो ये 10:30 तक 120 किलोमीटर चला होगा। तो मीटिंग टाइम जो है दोनों के लिए सेम होगा, यानी टाइम दोनों जो है सेम लिया होगा। ठीक है, टाइम इज अ कांस्टेंट। इफ टाइम इज अ कांस्टेंट, एक कंसेप्ट होता है, इफ टाइम इज अ कांस्टेंट, तो जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड होगा। जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। यानी डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। क्या होगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर किसी दो बंदे में या किसी दो चीज में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, किसी दो चीज का, तो दो चीज को अगर कंपेयर करेंगे तो तीन ही चीज होता है, एक होता है स्पीड, एक होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस। तो ये तीन चीज में अगर दो इंसान के कंपैरिजन में, इस तीन चीज में अगर टाइम दोनों के लिए सेम हो रहा है, अगर टाइम दोनों सेम बंदा, दोनों बंदा का टाइम सेम ले रहा है, तो उसका डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वही रेशियो उसका स्पीड का रेशियो बनेगा। उसका डिस्टेंस का रेशियो वही रेशियो स्पीड का रेशियो बनेगा। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दोनों टाइम सेम ले रहा है, ये टाइम कांस्टेंट है, दोनों के लिए टाइम सेम ले रहा है, दोनों का स्पीड का रेशियो वही उसका डिस्टेंस का रेशियो बोलेगा, बनेगा। तो हमको जो है यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालने बोला है। क्या चीज का रेशियो निकालने बोला है, स्पीड का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग को यहां तो मालूम है कि देखिए डिस्टेंस कितना है, पहले बंदा जो है, पहले जो डिस्टेंस मान लेते हैं, पहले ट्रेन का डिस्टेंस, तो T1 डिस्टेंस ले लेते हैं। तो T1 डिस्टेंस कितना है, 130 किलोमीटर है। कितना, 130 किलोमीटर है। यानी T2 ले लेते हैं, T2 डिस्टेंस कितना है, T2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, दोनों मिलाकर 250 किलोमीटर ही है। 130 किलोमीटर यहां चला होगा तो कितने चला होगा, 120 किलोमीटर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, T1D, यानी T1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू T2D, यानी T2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 130 रेशियो 120। ऐसे ले लेंगे, 130 रेशियो 120 ले लेंगे। तो हम लोग को पहले बताया कि यहाँ पे अगर कट करेंगे तो क्या होगा, 13:12। तो हम अभी क्या बताया कि इस ट्रेन इज कांस्टेंट, अगर टाइम जो है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा स्पीड का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो रेशियो सेम होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पीड पहले ट्रेन का जो है
स्पीड, पहले ट्रेन का जो है T1 का एस यानी स्पीड और T2 का एस यानी स्पीड क्या होगा, सेम होगा जो डिस्टेंस का है। तो ये भी क्या बनेगा, 13:12 बनेगा। ये भी क्या बनेगा, 13:12 बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। तो हमने ये चीज सीखा कि अगर किसी दो चीज में कंपैरिजन किया जा रहा है और उस कंपैरिजन में अगर दो चीज में दोनों जो है सेम टाइम ले रहा है, तो जो उसका डिस्टेंस का रेशियो है वही इसका स्पीड का रेशियो बन जाएगा। और अगर उसके स्पीड का रेशियो जो है वही उसके डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि दोनों जो है सेम टाइम लेगा, यानी टाइम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस सीरीज का 20वां नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। अगर मेरा जो है ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम सेंटर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।